Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we are going to talk about polynomials, right? So today we are starting chapter 2 of CBSE class ninth, and name of the chapter is polynomials, right? So let's see. First of all, let's see हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, right? सो लेट्स सी हियर। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन पे, राइट। एंड सेकेंड वन इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, राइट। सो इसी वीडियो में हम लोग ये दोनों टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स इन अ वन वेरिएबल, राइट। नेक्स्ट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, factorization of a polynomials, algebraic identities, and लास्ट में हम लोग देखेंगे चैप्टर समरी। ओके, सो ये हमारे पास टोटल 6 टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स के चैप्टर्स में, राइट। और सभी एक्सरसाइजेस को भी वन बाय वन करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो लेट्स सी हियर। So introduction, right? Introduction of polynomials. So actually polynomials ये एक अलजेब्रा का ब्रांच है। ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन दैट हम देखने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, so first one is algebraic expression. What is algebraic expression? Okay, so this is the first topic of this chapter. So अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा कैसे बनता है? इसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं एंड कोफिशिएंट्स होते हैं, राइट। सो इन फोर थिंग्स का हम यूज करते हैं, यूज होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, राइट। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन दूं तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? सो यू कैन राइट डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज अ सिंगल टर्म, राइट। इसको आप ऐसे राइट कर सकते हो, अ सिंगल टर्म और अ कॉम्बिनेशन ऑफ, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more terms connected by, connected by mathematical operators, right? Connected by operators कौन कौन से? प्लस और माइनस साइंस। ओके, इट्स फॉर्म एन algebraic expression, forms an algebraic expression। ओके, सो ये तो हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? लेट्स सी द एग्जांपल। तो इसके एग्जांपल्स हमारे पास हो सकते हैं, जैसे 7x + 10, 7x + 10, राइट। ये हमारा क्या होगा? दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, 4x
+7y -3, right? This is also an example of an algebraic expression, right? So basically algebraic expression में कौन कौन सी चीजें होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारा फॉर्म होता है, इट कंटेन्स वेरिएबल्स, राइट? इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? फर्स्ट इज वेरिएबल्स, राइट? फर्स्ट वन इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इसमें होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो अनस्टेबल होता है, जिनकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, राइट? इट मीन जैसे हम लेटर्स यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो एक्स हो गया, एक्स इज वेरिएबल, वाई हो गया, वाई इज वेरिएबल, राइट? बिकॉज इनकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है। वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पर 7 है, तो 7 की एक फिक्स वैल्यू है, राइट? तो ये हमारा डिफरेंस होता है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बीच में, ओके? सेकंड जो हमारा होगा वो होगा हमारे कांस्टेंट्स, राइट? कांस्टेंट्स मींस फिक्स नंबर्स, राइट? स्टेबल वाले जो नंबर्स होते हैं, ओके? एंड थर्ड वन इज ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, राइट? जैसे हमारे पास क्या होता है? प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट? ये सारे ऑपरेटर्स भी हम लोग यूज करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए, ओके? एंड नेक्स्ट वन इज कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? सो ऐसे थिंग्स प्रेजेंट विद वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट? सो जैसे यहाँ पर देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? 7 होगा, राइट? बिकॉज 7 इज प्रेजेंट with variable x in the form of multiplication, means बिकॉज इनके बीच में कौन सा साइन है? 7x के बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लीकेशन का साइन है। इट मींस वी कैन से दैट 7 इज प्रेजेंट विद वेरिएबल x, ओके, in the form of multiplication, right? So we can say that yes, 7 is the coefficient of x, okay? Here if you see here, 7 is the coefficient of y, 4 is the coefficient of x, राइट? या इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, अगर 1/2 x +9, राइट? ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है, करेक्ट? एंड हियर 1/2 is present with variable x in the form of multiplication, right? So we can say that yes, 1/2 is the coefficient of x, okay? So ये हमारे होते हैं कोफिशिएंट्स, ओके? सो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, करेक्ट? सो लेट्स मूव ऑन द आवर मेन टॉपिक, राइट? पॉलिनोमियल्स। सो व्हाट आर द पॉलिनोमियल्स? सो लेट्स सी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स, ओके? तो ये हमारा है मेन टॉपिक। इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल्स की ही स्टडी करने वाले हैं, ओके? सो पॉलिनोमियल्स भी एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या उसमें स्पेशल है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेफिनेशन बताता हूँ पॉलिनोमियल की, राइट? व्हाट इज पॉलिनोमियल? सो पॉलिनोमियल इज अ, सो वी कैन राइट इट एज पॉलिनोमियल, राइट? Polynomial is a special algebraic expression, राइट? ये भी क्या है? एक algebraic expression है, बट उसका एक स्पेशल केस है, करेक्ट? सो polynomial is a special algebraic expression polynomial is a special algebraic expression in which the power of variable
in which the power of variables should be a whole number, right? Power of variables should be a whole number. ओके, तो अभी हम इसको समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। ये तो हमारा बेसिक डेफिनेशन है। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक स्पेशल केस है जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो होगी वो क्या होगी, होल नंबर होगी, राइट। तो जब भी कोई हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गिवन होगा, राइट, और अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा होगा कि फाइंड करो इसमें से कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, राइट। सो पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या उसमें ढूंढेंगे, वेरिएबल्स की पावर, राइट। पावर ऑफ वेरिएबल्स हमें वहां पर देखना होगा, राइट। हम हमारा जो मेन फोकस होगा वो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वेरिएबल्स पे पावर क्या ये होल नंबर है। अगर वेरिएबल्स पे पावर होल नंबर होगा तो हमारा जो एक्सप्रेशन गिवन होगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, राइट। अगर एक्सप्रेशन वेरिएबल्स पे पावर होल नंबर नहीं है, राइट, अगर वेरिएबल्स पे पावर होल नंबर नहीं है तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है, राइट। तो अगर आपको चेक करना हो तो सबसे पहले आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो पावर्स पे जाना चाहिए, राइट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। सो चलो इसको हम देखते हैं यहाँ पर सम एग्जांपल्स के थ्रू। सो एग्जांपल्स इसके क्या हो सकते हैं, एग्जांपल्स हम इसमें देखेंगे। जैसे हमारे पास है 7k² प्लस 2k, राइट। तो यहाँ पर देखो k पे पावर क्या है, 2 है, और 2 हमारा क्या है, होल नंबर है, राइट। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होता है और उसमें सभी पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडेड होते हैं, राइट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो k पे पावर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 पावर है। तो 2 भी हमारा होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, इट मीन्स ये हमारा क्या है, दिस इज द पॉलिनोमियल, राइट। तो ये हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। ओके, सो चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सपोज मैंने यहाँ पर राइट किया 2/7 √x प्लस 9। अभी हमें यहाँ पर देखना है क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, राइट, बट क्या ये पॉलिनोमियल है आपको ये चेक करना है। सो हाउ कैन यू चेक द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करूं, x, राइट, अगर हम यहाँ से स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो पावर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ओके, प्लस 9। अभी इसमें चेक करते हैं क्या वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल इज एक्स, राइट, और इस पर पावर क्या है, 1/2 है, राइट। बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ओके। 1/2 हमारा क्या है, यहाँ पर ये होल नंबर तो है नहीं, बिकॉज हमारा होल नंबर किस में स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 and so on, right? So 1/2 is not a whole number. So ये given expression is not a polynomial, right? So second वाला हमारे पास क्या है, polynomial नहीं है। चलो यहाँ पर एक और देखते हैं, 9x प्लस 8y प्लस 2, क्या ये गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। सो एक्स पे पावर क्या है, 1 है, वाई पे पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, राइट। वेरिएबल्स क्या है, जितने भी वेरिएबल्स होंगे हमें सभी वेरिएबल्स को चेक करना है, राइट। यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर वेरिएबल वाई है, दोनों पे पावर हमारे पास 1 है, एंड वी नो दैट 1 इज अ होल नंबर, राइट,
बिकॉज वन इज अ होल नंबर, वन हमारा क्या है, होल नंबर है। इट मीन्स वी कैन से दैट दिस गिवन एक्सप्रेशन इज एन पॉलिनोमियल। गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, राइट। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन गिवन था ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। एक लास्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। सो 9k³ प्लस 9/k², राइट। तो क्या ये गिवन एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है, आपको ये बताना है, राइट। हम इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9k³ प्लस 9, यहाँ पर हमारे पास k² है बट ये डिनोमिनेटर में है, राइट। इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। यहाँ पर जब भी न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो पावर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, +2, राइट। ये न्यूमरेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम -2। ओके, अभी हम इसको चेक कर सकते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। वेरिएबल इसमें क्या है, के इज अ वेरिएबल, राइट। फर्स्ट वाले टर्म में अगर आप देखोगे पावर है 3, 3 इज अ होल नंबर, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, राइट। बट व्हेन यू मूव ऑन द सेकंड टर्म वेरिएबल के एंड पावर ऑफ द वेरिएबल इज -2 एंड -2 इज नॉट अ होल नंबर, राइट। -2 हमारा होल नंबर नहीं है। इट मीन्स दिस गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उस वेरिएबल्स के पावर को हमें चेक करना होगा, राइट। अगर वेरिएबल्स पे जो पावर है अगर वो होल नंबर है, so we can say that yes, this given expression is a polynomial, otherwise it's not a polynomial। okay, so चलो हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, जो हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। सो विल टॉक अबाउट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। सो हम इस अभी बात करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ओके, सो degree of a polynomial is nothing but the highest power of a variable in a polynomial, right। तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री का डेफिनेशन, सो यहाँ पर देखो डिग्री हम क्या किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, राइट। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, of a variable in a polynomial, in a polynomial, राइट। हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, उसको हम बोलते हैं डिग्री। ओके, सपोज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। सो अगर हमारे पास एग्जाम्पल है 7m³ -6m प्लस 9। ओके, 7m³ -6m प्लस 9। So we can easily find out the degree of this polynomial. How can you find out the degree? So इस polynomial की डिग्री क्या होगी, वेरिएबल क्या है, 3 है, नहीं, वेरिएबल इज m, राइट। इन दिस गिवन एक्सप्रेशन, गिवन पॉलिनोमियल, वेरिएबल इज m, राइट। यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है। ओके, सो यहाँ पर पावर क्या है, 3 है, वेरिएबल्स की पावर 3 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, राइट। which one is greater, which one is higher power, 3 or 1, ये तो आप बता सकते हो ना। 3 is the higher power, highest power, right। so because 3 is the highest power of the variable m, so degree of this given polynomial is
3, राइट। बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल m की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है। सो डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, 3 होगी, राइट। लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल और हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर हमारे पास है -x³ प्लस 5x⁻⁷ प्लस 9x प्लस 2, राइट। कैन यू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री फाइंड आउट करना है। इट मींस हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास है x, राइट। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, ये हमारा 3 है। दिस वन इज 7, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, राइट। इसमें से हाईएस्ट कौन है, 3, 7 एंड 1 में से हाईएस्ट कौन है, 7 इज द हाईएस्ट। So we can easily find out the degree of this polynomial because highest power of the variable x is 7. So degree of this polynomial is 7, right? So इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, करेक्ट। So let's move on the next terminology that we will use in this chapter is number of terms of a polynomial, right? So let's talk about number of terms of a polynomial, right? Number of terms of a polynomial, okay। तो जो टर्म डिसाइड होता है वो ऑपरेटर प्लस और माइनस ही टर्म्स डिफाइन करते हैं, ओके। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टर्म्स को डिफाइन करने में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रो एन एग्जांपल। तो अगर आपके पास, राइट, जैसे मेरे पास अगर 7x³ है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। मैं यहाँ पर राइट करता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो अगर 7x³ है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 1 होगा, राइट। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 7 × x³, राइट। इसके इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बट जैसा कि मैंने बोला है कि मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन के साइन नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन नहीं करते हैं, राइट। कौन इसमें रोल प्ले करता है, प्लस एंड माइनस का साइन, राइट। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन भी नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन करता तो यहाँ पर 2 टर्म्स हो जाते, करेक्ट। सो लेट्स सी नेक्स्ट वन, x² + 5x, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसमें देखो इसमें हमें क्या मिल गया, प्लस मिल गया, राइट। तो प्लस क्या करेगा, एक बैरियर की तरह काम करेगा, ये सेपरेटर है, राइट। ये सेपरेटर है, मीन्स यहाँ पर देखो प्लस के पहले ये हमारा 1 टर्म हो गया और इसके बाद ये हमारा 1 टर्म हो गया, राइट। तो टोटल कितने टर्म्स हो गए इसमें, 2 टर्म्स हो गए, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या होंगे, 2 होंगे। हमें नंबर ऑफ टर्म्स जब भी फाइंड आउट करना होगा तो हमारा ध्यान, हमारा जो फोकस होगा वो प्लस एंड माइनस साइन पर ही होगा, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, x³ + 7x² + 9x, राइट। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास है प्लस, यहाँ पर हमारे पास है प्लस, राइट। इट मीन्स x³ + 7x² + 9x। So we can easily find the number of terms,
राइट। प्लस इस प्लस के इस साइड में ये वन टर्म हो गया, इसके बाद में ये सेकंड टर्म हो गया, राइट। यहाँ पर प्लस है तो इसके बाद में ये थर्ड टर्म, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 3। करेक्ट। चलो नंबर ऑफ टर्म्स अगेन यहाँ पर हम देखते हैं एक और एग्जांपल के साथ में। सो एक्स क्यूब प्लस 5x² -7x प्लस 8, राइट। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एग्जांपल? एक्स क्यूब, यहाँ पर प्लस है, ये वन टर्म हो गया, ये प्लस ये माइनस, इसके बीच में जो भी होगा वो वन टर्म, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पर ये एक टर्म, और ये प्लस इसके बाद में ये वाला एक टर्म, राइट। सो 1 2 3 4, राइट। सो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? 4 होगा। करेक्ट। चलो एक और एक दो एग्जांपल और देखते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं राइट करता हूँ 9 A B C D X Y Z, राइट। सो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? इनके बीच में कोई भी प्लस का साइन नहीं है, राइट। इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? वन टर्म होगा, राइट, बिकॉज इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का साइन क्या होता है? पार्ट नहीं लेता है व्हेन वी आर गोइंग टू डिसाइड नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। जब भी हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो केवल हमें ध्यान क्या देना है? प्लस एंड माइनस साइन को। ओके। तो ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट था, राइट। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की हम लोग बात करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो हम पॉलिनोमियल को टू टाइप्स से डिफाइन क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। वी कैन क्लासीफाई पॉलिनोमियल फ्रॉम टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी हमने डिग्री की बात की थी, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री कितना है पॉलिनोमियल के, उसके बेस पर हम पॉलिनोमियल्स को एक स्पेशल नेम के थ्रू बुलाते हैं, राइट। और वही इसका क्या होगा? क्लासिफिकेशन होता है। सो एंड सेकंड वन इज on the basis of number of terms, right? On the basis of number of terms. So on the basis of number of terms, right? On the basis of degree and on the basis of number of terms के अकॉर्डिंग हम लोग पॉलिनोमियल्स को टू टाइप्स में डिवाइड क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। वी हैव टू क्लासीफाई पॉलिनोमियल इन two types, on the basis of degree and on the basis of number of terms, right. So let's talk about first one, on the basis of on the basis of degree, right. So if polynomial having degree 1, right, polynomial, यहाँ पर देखो अगर हमारे पास डिग्री, राइट, और यहाँ पर हो जाएगा टाइप। तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, राइट, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। अगर डिग्री 1 है पॉलिनोमियल की तो वो हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 7x + 1, राइट, बिकॉज यहाँ पर डिग्री क्या है? 1 है, राइट। सो व्हेन
polynomial having degree 1 is called a linear polynomial. Next one is polynomial having degree 2. Polynomial having degree 2 means highest power on the variable will be 2, right? So इस तरह के polynomials की हम बोलते हैं quadratic polynomial. Quadratic polynomial, right? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, राइट? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पर डिग्री क्या है? 2 है, करेक्ट? लेट्स मूव ऑन दी थर्ड, राइट? अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है हैविंग डिग्री 3, इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट? पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल इसका हो सकता है 5x³ माइनस 7x प्लस 9, राइट? यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल x पे? 3 है, राइट? इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया. एंड लेट्स टॉक अबाउट पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4. So polynomial having degree 4 is called quartic. Quartic. Either you can say biquadratic. Biquadratic. Right? So इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा x रेज टू द पावर 4 प्लस 9x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 7, राइट? सो यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 4, राइट? इट मीन्स ये हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, हमने बात कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, राइट? इफ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, correct? Polynomial having degree 1 is called linear polynomial. Polynomial having degree 2 is called quadratic polynomial. Polynomial having degree 3 is called cubic polynomial. And polynomial having degree 4 is called quartic or biquadratic polynomial. Okay, so let's move on the second type. सेकेंड वाला हमारा टाइप क्या है जो हमने क्लासीफाई किया था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. सो लेट्स सी हियर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम लोग किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. सो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, राइट? नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? पॉलिनोमियल हैविंग नंबर ऑफ टर्म 1, राइट? अगर वन टर्म है किसी भी पॉलिनोमियल में तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल. मोनोमियल, राइट? एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? 7x, राइट? इसमें एक ही टर्म है. ओके, पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म. अगर कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें 2 टर्म है तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल. बाइनोमियल, राइट? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? x² प्लस 5x, राइट? कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, y प्लस 7. दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल. बाइनोमियल मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 2 होने चाहिए, राइट? तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म इज y एंड सेकंड टर्म इज 7. सो इफ अ पॉलिनोमियल हैविंग नंबर ऑफ टर्म इज 3, राइट? अगर पॉलिनोमियल है उसमें नंबर ऑफ टर्म 3 है तो हम इस तरह के पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल, राइट? नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या होने चाहिए? 3 होने चाहिए. एग्जाम्पल के लिए हम क्या राइट कर सकते हैं? x प्लस 9y
+8, ये हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो दिस इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, इसके अलावा भी हम लोग दो टाइप्स की बातें कर सकते हैं। सो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स यूज्ड इन पॉलिनोमियल, राइट। इसके अलावा भी हम लोग बात कर सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में, दो टाइप और की, राइट। सो लेट मी रब दिस वन एंड चलो मैं इसको करता हूँ डिलीट। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में ही हम लोग बात कर सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सो लेट्स सी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। हमारे जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं वो नंबर इटसेल्फ, राइट। जैसे -5, 7, 1/2, x⁻0, राइट। तो ये हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस नंबर इटसेल्फ, जो नंबर्स होते हैं ना वही हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नंबर इटसेल्फ, राइट। -5 भी नंबर है, 7 भी नंबर है, 1/2 भी नंबर। आप यहाँ पर बोलोगे x⁻0 मीन्स x भी है इसमें, बट यहाँ पर पावर 0 है, राइट। x⁻0 विल गिव यू 1, राइट। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 विल गिव यू 1। सो -7 ही ये रिटर्न है, राइट। इट मीन्स ये हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड एक टाइप हम और डिस्कस कर सकते हैं, एंड इट इज जीरो पॉलिनोमियल, राइट। टॉक अबाउट जीरो पॉलिनोमियल। व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? So zero itself is called as a zero polynomial, right? So zero itself is called as a zero polynomial, as a zero polynomial, right? So zero itself is called as a zero polynomial. So हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, राइट। एंड जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो, राइट। जीरो को ही हम जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ओके, सो एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे, राइट। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, राइट। लेट्स टॉक अबाउट पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओके, सो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मींस पॉलिनोमियल्स में हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने भी यूज कर सकते हैं, उस पर कोई भी लिमिट नहीं है, राइट। बट अगर हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगा उसमें हम जो वेरिएबल्स यूज करेंगे उसमें एक ही टाइप का वेरिएबल यूज करना होगा, राइट। जैसे अगर मैं बात करता हूँ x² + 5x + 6, राइट। तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? यहाँ पर देखो हम एक ही टाइप का वेरिएबल x यूज कर रहे हैं, राइट। इट मींस दिस पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, अगर मैं बात करता हूँ x² + y + 9, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम वेरिएबल x भी यूज कर रहे हैं और y भी यूज कर रहे हैं, बोथ आर द वेरिएबल, राइट। तो क्या ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है? नहीं है, राइट। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस इज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। ओके,
बिकॉज कोई भी लिमिट नहीं है वे नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज करने का पॉलिनोमियल में, so हम कितने भी वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। बट अगर हम स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, राइट, तो हमें यहाँ पर हम क्या हो जाते हैं, फोर्स हो जाते हैं कि हम केवल और केवल एक ही वेरिएबल को हमें यहाँ पर यूज करना होगा, राइट। तो पॉलिनोमियल्स मल्टी वेरिएबल्स में भी पॉसिबल होते हैं, मींस मल्टी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम कितने भी यूज कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स में, राइट। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इट मींस हमें एक ही तरह के वेरिएबल्स को यूज करना होगा। आइदर वो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, बट हम जो भी यूज करेंगे सिंगल, राइट, ओनली वन वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल हम यूज करने वाले हैं। ओके, सो जैसे अगर मैं बात करता हूं m+7, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, राइट। z+9, ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, करेक्ट। x² + 9x + 8, ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, राइट। x⁴ + 7x³ -6x² +9x - 8, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट, बिकॉज यहाँ पर एक ही वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ ax² + by + 9, राइट, ये हमारा क्या है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पर x एंड y हमारे वेरिएबल्स हैं, अगर हम a और b को रियल नंबर एज्यूम करते हैं, राइट। तो x+y, ये हमारा क्या है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, राइट। उसी तरह से x+y + z, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, राइट, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट। सो आई होप आपको डिफरेंशिएट मीन्स क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, राइट। सो आई होप सभी को सभी सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।